हे वाईटीवियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पीछे दोस्तों अगर आप इस लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। मैं खड़ा हूं इस वक्त वर्ल्ड फेमस पिंक सिटी जयपुर के एक फोर्ट में और ये है आमेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों सबसे फेमस फोर्ट्स में ये फोर्ट माना जाता है और अगर आपको जयपुर की मेरी इस पूरी ट्रैवल ब्लॉग सीरीज के थ्रू जयपुर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो सबसे पहले काम कर लीजिए, अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों इस ब्लॉग सीरीज में मैं आपको बताऊंगा जयपुर कैसे पहुंचें, कहां पर ठहरें, क्या आपका टूर प्लान होना चाहिए और सस्ते से सस्ते में आप कैसे जयपुर घूम सकते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर आपको आना चाहिए, क्या टिकट की कॉस्ट है। ऐसी सारी जानकारियां जो आपको आगे आने वाले आपके जयपुर टूर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगी। इसके लिए बने रहिए वाईटी भारत पर, क्योंकि नॉन स्टॉप वाईटी भारत पर मैं इंडिया के अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो मजे उठाइए, चलिए वाईटी भारत के साथ जयपुर की सैर पर। आइए दोस्तों, अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं आमेरगढ़ फोर्ट में। टिकट ले ली है और टिकट लेने के बाद ये है रास्ता आमेरगढ़ फोर्ट का। ये वही फेमस लोकेशन है जिसको आप कई फिल्मों में देख चुके हैं, हम साथ साथ हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर इस लोकेशन पर शूटिंग हुई है। ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है अगर हम बात करें जयपुर की, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आना चाहते हैं और फॉरेन टूरिस्ट अभी तो आना बंद हैं कुछ सालों से, लेकिन आप अगर यहां पर घूमने आ रहे हैं तो इस लोकेशन को मिस ना करें। एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, इसका मेन गेट है, आपने देखा होगा गूगल पर बहुत सारी फोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक करवाई गई हैं। आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ। और ये नीचे का व्यू है, यहाँ से अगर आप आते हैं तो पैदल यहाँ से आने का रास्ता है। हम लोग आए हैं जिप्सी के थ्रू, जिसने हमसे लिए हैं 400 रुपीज़। और ये मेन डेक है जहाँ पर आप आकर के घूम सकते हैं। धूप अभी थोड़ी सी बढ़ गई है इसलिए लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। इवनिंग में आना यहाँ पर ज़्यादा वर्थफुल रहता है, या आप सुबह 11 बजे तक यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। 2 घंटे 9 बजे से 11 बजे घूम करके आइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे मशहूर है चाइना में, वैसे ही इंडिया की अगर आपको वॉल दिख रही हो तो वर्ल्ड की सेकंड जो सबसे लेंथी आपको देखने को मिलेगी वॉल, वो यहीं पर है मेरे पीछे। अगर आप देख रहे हो आपको दिख रहा होगा, यही है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जयपुर के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आमेर किले के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ आमेर फोर्ट। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से निर्मित आमेर किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। वहीं अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मिनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाया। इसके बाद 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय शासन ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी आमेर से जयपुर को बना लिया। उस समय जयपुर की हाल ही में स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जयपुर से पहले कछवाह मौर्य राजवंश की राजधानी आमेर ही था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदमी महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर शीला माता देवी का मशहूर मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया है, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर के ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा के नाम पर अंबा पर रखा गया है। राजस्थान के सबसे मशहूर और भव्य किलों में से अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया, तो कई शानदार इमारतों का निर्माण भी किया गया। लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए आज भी आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है एवं गौरवपूर्ण एवं समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। आमेर के किले के आकर्षण
और दर्शनीय स्थल के बारे में अब बात कर लेते हैं। राजस्थान के विशाल किले के अंदर बने कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर है दीवाने आम। दीवाने खास जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर स्थित इस विशाल किले के परिसर में बनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संरचनाओं में दीवाने आम बेहद खास है, जिसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम को आम जनता के लिए बनाया गया। इस भव्य हाल में सम्राट द्वारा आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं तथा उसका निस्तारण किया जाता था। इस खास ऐतिहासिक संरचना को शीशे के पच्चीकारी काम के साथ बेहद शानदार नक्काशीदार स्तंभों के साथ बनाया गया है। इस हाल के बेहद आकर्षक 40 खंभे बने हुए हैं। इसमें से कुछ संगमरमर के भी हैं, वहीं इन खंभों पर बेशकीमती स्टोन्स भी लगे हुए हैं। इस खास ऐतिहासिक इमारत के पत्थरों पर अलग अलग बेहद सुंदर चित्रों की मूर्तियां भी खुदी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 सुख निवास के बारे में। राजस्थान के इस विशाल किले के अंदर बने दीवाने आम के ठीक सामने बेहद सुंदर सुख निवास बना हुआ है, जो कि किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सुख निवास के दरवाजे चंदन के हैं, जिसे हाथी के दांतों से सजाया गया है। इतिहासकारों की माने तो इस किले के परिसर में बने सुख निवास में सम्राट अपनी रानियों के साथ अपनी कीमती समय को बिताते थे। इसी वजह से इसे सुख निवास के रूप में जाना जाता है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और बेहतरीन नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। अब बात कर लेते हैं शीश महल नंबर 3 के बारे में। विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से मिलकर बनाया गया है। शीश महल को बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब पूरे हाल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 गणेश पोल के बारे में। गणेश पोल भी आमेर के इस विशाल किले में अपनी मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। किले के अंदर बने दीवाने आम के दक्षिण की तरफ गणेश पोल स्थित है। गणेश पोल का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने करीब 1611 से 1667 ईस्वी के बीच में करवाया था। गणेश पोल राजस्थान की शान माने जाने वाले विशाल दुर्ग के बने 7 बेहद आकर्षक और सुंदर दुधारों में से एक है। इस सुंदर दधार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, जब कोई भी सम्राट किसी युद्ध को जीतकर आता था, किले के इस मुख्य द्वार से प्रवेश करता था, जहां फूलों की वर्षा के साथ साथ राजाओं का स्वागत भी किया जाता था। किले के इस आकर्षक द्वार को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। इस द्वार के ऊपर के हिस्से में गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है, जिसकी वजह से इसे गणेश पोल भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रपोल दरवाजे के बारे में। जयपुर के पास स्थित इस विशाल आमेर दुर्ग में बना चंद्रपोल दरवाजा भी इस किले की प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक माना जाता है। चांद पोल दरवाजा पहले आम लोगों के प्रवेश के लिए था। यह आकर्षक दरवाजा इस विशाल किले के पश्चिम की तरफ बना हुआ है। वहीं इस दिशा में चंद्रमा उदय की वजह से इसका नाम चंद्रपोल रख दिया गया। इस आकर्षक पोल के सबसे उत्तरी मंजिल में नौबत खाना बना था, जिसमें ढोल नगाड़े तबला समेत कई संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। अब बात कर लेते हैं दिल आराम बाग के बारे में। राजस्थान के इस सबसे विशाल दुर्ग के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। इस शानदार बाग का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। रमणीय बाग में सुंदर सरोवर फव्वारे बनाए गए थे। दिल आराम बाग की सुंदरता को देख करके हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका रमणीय आकर्षण दिल को सुकून देने वाला है, इसलिए इसका नाम दिल आराम बाग रख दिया गया। अब बात कर लेते हैं देवी शीला माता मंदिर के बारे में। राजस्थान के विशाल दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध शीला माता मंदिर स्थित है।
इस मंदिर को राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस आकर्षित मंदिर को सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि महान राजा मान सिंह इस मंदिर की मूर्ति को बंगाल से लेकर के आए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि केदार राजा ने जब राजा मान सिंह से अपनी बेटी की शादी की थी तब उन्हें साथ में यह मूर्ति भी दी थी। फिलहाल आमेर किले के परिसर में स्थित इस मंदिर से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अब बात कर लेते हैं आमेर के किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यानी कि आमेर फोर्ट फैक्ट्स के बारे में। जयपुर के पास स्थित इस विशाल किले का निर्माण विशेष तौर पर राजशाही परिवार के रहने के लिए किया गया था। इस किले के परिसर में बनी ऐतिहासिक संरचनाओं में शीश महल सबसे मुख्य है, जो कि अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही शीश महल का सबसे बेहतरीन कांच पर का घर भी माना जाता है। आमेर के इस विशाल किले के अंदर 27 कचहरी नामक एक भव्य इमारत भी बनी हुई है, जो कि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। भारत के महत्वपूर्ण किलों में शामिल आमेर के किले के सामने माउटा नामक एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक झील भी है, जो कि इस किले की शोभा को और बढ़ा रही है। राजस्थान के इस सबसे आकर्षित और महत्वपूर्ण किले में बॉलीवुड एवं हॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर भी शामिल हैं। वहीं हॉलीवुड फिल्मों में द बेस्ट एग्जॉटिक मारीगोल्ड होटल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आदि भी शामिल हैं। आमेर किले के अंदर मशहूर लाइट एंड साउंड शो की अब बात कर लेते हैं। राजस्थान के इस विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं यह शो आमेर के किले के खूबसूरत इतिहास एवं राजसी राजाओं के बारे में बताया जाता है। इस शो के अंदर यह शो करीब 50 मिनट तक चलता है। आपको बता दें कि इस शो को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है। पर्यटकों को इस शो को देखने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने आज बहुत सारी जानकारी आमेर किले के बारे में हासिल कर ली होगी। अगर आप आमेर किला घूम चुके हैं या आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं और आमेर किले में आपको क्या क्या अच्छा लगा इसके बारे में हमारे से जानकारी शेयर करें। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।